गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नौकरी समाचार। गाइस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। इनकम टैक्स आ गई एक और खुशखबरी, अब फ्री होगी इतनी इनकम। काफ़ी टाइम से लोग इनकम टैक्स स्लैब को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि सरकार का इसके प्रति कोई सुझाव रहेगा नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इनकम टैक्स आम आदमी जीवन में अन्य ज़रूरी चीज़ों की तरह ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2023 के बजट 2023 को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की उम्मीद है। पूर्व बजट बैठकों की शुरुआत में ही इसे संशोधित करने की मांग उठने लगी है। केंद्र सरकार 2 साल पुरानी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर मुक्त स्लैब बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक अभी करदाता की सालाना कर योग्य आय 2.50 लाख रुपए होने पर उसे कोई कर नहीं चुकाना होता। कर मुक्त स्लैब का दायरा बढ़ाने से करदाताओं पर कर का बोझ कम हो जाएगा और उनके पास खर्च करने या उपयुक्त निवेश करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे। एटीसी क्या है गाइस? एटीसी के तहत मिलने वाली छूट क्या बढ़ाने की मांग की जा रही है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्सपर्ट की उम्मीद है सरकार की तरफ से इस बार आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 से 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। बढ़ती महंगाई के दौर में इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट बढ़ाने पर लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक किया जा सकता है। नौकरी पेशा एटीसी के तहत मिलने वाली निवेश सीमा की लिमिट बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। इसके अलावा पीपीएफ में जमा किए जाने वाले पैसे की लिमिट बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि पिछले दिनों किए गए बदलाव के बाद टैक्स पेयर्स को एटीसी के तहत मिलने वाली छूट का फ़ायदा मिलना भी बंद हो गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम से ज़्यादा टैक्स स्लैब। दरअसल सरकार की तरफ से 2020 से 21 के बजट में पारंपरिक टैक्स व्यवस्था से अलग वैकल्पिक आयकर व्यवस्था शुरू की गई। इसे न्यू टैक्स रिजीम कहा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि ओल्ड टैक्स रिजीम निम्न आय वर्ग के लिए उपयोगी है। इसमें 7 से 10 तरह से टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, लेकिन नए टैक्स स्लैब में आप किसी प्रकार का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में ओल्ड टैक्स रिजीम से ज़्यादा टैक्स स्लैब है। ये सीतारमण की तरफ से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये 2020 से 21 में ये सारी चीज़ें पेश की गई थी। अब उम्मीद है कि बहुत सारे जो करदाता हैं वो उम्मीद कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, कि उनको एक जो टैक्स स्लैब है उसमें उनको डिडक्शन में रिलैक्सेशन मिले। 2.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री। अभी जो है वो न्यू टैक्स रेजिम में 2.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। इसके बाद इसमें आयकर के अलग अलग 7 स्लैब हैं। इसमें आप एटीसी, एटीडी, मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन आदि किसी पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। इसमें 15 लाख तक की आय पर 25% और 15 लाख से ज़्यादा इनकम पर 30% का टैक्स देना होता है। न्यू टैक्स सिस्टम में किराए पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा खेती से होने वाली आमदनी, पीपीएफ के ब्याज, बीमा की मैच्योरिटी की रकम, डेथ क्लेम, छंटनी पर मिला मुआवजा, रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट आदि पर आयकर से छूट प्राप्त है। इन सारी कंडीशंस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, टैक्स फ्री है। अब हम स्लैब्स देख लेते हैं गाइस। जो न्यू टैक्स रिजीम है उनके क्या क्या स्लैब्स हैं ये चेक कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2.5 लाख तक की आय पर 0% टैक्स है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक की आय है 5% टैक्स। 5 to 7.5 लाख तक की आय 10% टैक्स। 7.5 to 10 लाख रुपए की आय 15%। 10 to 12.5 लाख रुपए तक की आय 20% टैक्स। 12.5 से 15 लाख रुपए तक की आय 25% टैक्स। 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा। ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लव।